नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। और मैं हूँ रामाचल सर। हमने पिछले वीडियो में अलंकार के भेद के बारे में बात की थी, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार 2, नंबर 3 उभयालंकार। और हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार के भाग को अलग अलग जितने भेद होते हैं सबके बारे में बात की थी, यानी आप लोगों को समझाया था, बताया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शब्दालंकार के भेद सब समझ में आ गया होगा और अर्थालंकार के भेद भी समझ में आगे होंगे। आज हमने अर्थालंकार और शब्द अलंकार से संबंधित हमने कुछ MCQ लिए हैं, यानी प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एकाग्रता से प्रश्न को देखिए, तन्मयता से प्रश्न को देखिए, पूरे मन के साथ, पूरे जोश के साथ इस क्लास का एंजॉय लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अलंकार से संबंधित प्रश्न आपको समझ में अवश्य आएगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई सपोर्ट कीजिए अवश्य, यानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप लोग मेरे भाई बहन हैं, मित्र हैं, साथी हैं। एक आपसे वो उम्मीद है कि आप लोग भाई लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने चैनल से जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे बिदनाना। इसमें कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे बिदनाना। इसने पूछा है कि इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो जहां बिना किसी कारण के कार्य होना, जहां बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है वहां विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। ये आपका रहा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। ठीक, ये ध्यान दीजिए। बिन पग चले, भाई बिना पैर के चल रहा है। सुने बिन काना, और बिना कान के सुनना। कर बिना कर्म के, कर बिना हाथ के कर्म करना। जो निराकार ईश्वर हैं वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना कर्म के करे विदनाना, कर्म करे विदनाना, अनेकों कर्म करते हैं। तो जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ होता है विभावना अलंकार। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 2 में देखिए क्या है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दूसरी पंक्ति
दूसरी पंक्ति कौन सा, ये नीचे वाला, झुके कुल सो जल परसन हित मनो सुहाए। मनो, जनु, जनो, मनो, मानो, ये सब जहाँ आ जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका ये सही है, डी ऑप्शन। ठीक, अगर यही होता पहले लाइन में, तरन तनुजा तट तमाल तरवर पहुँचाए, तो इसमें होता अनुप्रास अलंकार, ये वाला होता। लेकिन पूछा क्या है, कविता की दूसरी पंक्ति में, तो आपका सही होगा उत्प्रेक्षा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, धर्म का यह पूछा है, धर्म का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में है मजहब, गुण, सद्कर्म, कर्तव्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं। अब इस उक्ति में धर्म का अर्थ गुण होना चाहिए, मेरे हिसाब से गुण सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट। चौथा में क्या है, माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, करिका मन का डार दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, जो मन का फेर शब्द है, ये मन का फेर, ये मन का, ये मन का, इस मन का अर्थ अलग अलग है। फिरा न मन का फेर, मन का फेर मतलब मन का छल कपट, ये मन का होता है मन का, हृदय का, और करिका मन का डार दे, ये मन का मतलब होता है जो माला होता है, उस माले के एक दाने को मन का कहा जाता है। जो माला होता है जाप करने वाली माला, उस माले के एक दाने को मन का कहा जाता है। और फिर ये मन का फिर, इस मन का मतलब है मन का, अपने मन का। तो कहने का मतलब इसमें एक शब्द 2-3 बार आया, कहने का मतलब कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है यमक अलंकार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यमक अलंकार। ठीक, 4 हो गया। प्रश्न नंबर देखते हैं 5-6, ये प्रश्न नंबर आपका 5 है, ये प्रश्न नंबर आपका 5 है। ये 5 है, ये 6 है। तो कूलन में केली कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलीन किलकत। अब देखिए इसमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये का जो है, का बार बार आ रहा है। तो जहाँ अक्षरों की आवृत्ति होती है, वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। एकदम सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब मुझे अलंकार की परिभाषा याद है तभी हम प्रश्न को कर सकते हैं। तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के सबको, और आप लोगों को इन सब अलंकारों की परिभाषा भी याद है। 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, बांधा था विधु को किसने, विधु मतलब चंद्रमा, इन काली जंजीरों से। मड़ी वाले
फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अब बांधा था विधु को जंजीर किसने, इन काली जंजीरों से। चंद्रमा को कोई बांध सकता है, जंजीर से नहीं। और मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। जो फन होता है मड़ी वाले, उसमें कहा जा रहा कि क्यों भरा हुआ है, हीरा क्यों भरा हुआ है। मतलब किसी बात को बढ़ा चलाकर कहना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें आपका छठा का होगा अतिशयोक्ति अलंकार, डी ऑप्शन। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बताया जाए, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, तो इस प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हुआ डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये रहा आपका 7। साथ में है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कहा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें चरण कमल की वंदना की जा रही है। चरण कमल की वंदना की जा रही है, तो इसमें आपका होगा रूपक अलंकार। ठीक, 8 में क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखिए पानी 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 गई न उभरे मोती मानुष चून। पानी यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार आया पानी। तो एक शब्द की आवृत्ति अगर 1 से अधिक बार होती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो इमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ इस पानी का अर्थ, जो पानी है, इस पानी का अर्थ पानी, रहीमन पानी राखिए। पानी का मतलब होता है मान मर्यादा, इज्जत, ये पानी हो गया। बिन पानी सब सुन, इस पानी का अर्थ देखिए, अब पानी गई न उभरे मोती मानुष चून, इन तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। मोती की पानी तो यहाँ चमक हो, पानी का मोती के लिए कहा जाएगा चमक। जो मोती का पानी होता है चमक होती है। मानुष, ये मानुष है, मतलब मनुष्य के लिए इज्जत मान मर्यादा, और चून के लिए पानी। तो यहाँ होगा आपका श्लेष अलंकार। एक शब्द का अर्थ अलग नहीं कर रहा है, अलग अलग। मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, चून के लिए अलग। तो ऐसा जहाँ हो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ये रहा प्रश्न नंबर 9। चरण कमल बंधु हरिराय। इसमें क्या है, 9 में रूपक अलंकार। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आठ 9 प्रश्न नंबर 10। ये रहा प्रश्न नंबर 10। इसमें पद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए।
उसमें प्रश्न क्या है कि पुलकित पंख में कौन सा अलंकार, बस सीधी सी बात है, एक लाइन का प्रश्न है। पुलकित पंख में कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर कौन है? 10। देखिए पुलकित पंख, अब पुलकित से एक शब्द, एक पंख एक शब्द है। इसमें पुलकित में पा, पंख में पा, तो इसमें आपका है अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो रही है, 2 ही बार है, ज़्यादा कहाँ है, तो ये होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, प्रश्न नंबर 10 हो गया आपका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 कहाँ है। ये प्रश्न नंबर 11 रहा। इसमें एक दिया गया पैराग्राफ, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका क्या है, इसमें दिया गया है 11 में कि धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त कर बना दिया है। रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है, तो धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। ये रहा आपका विषाक्त के नीचे अंडरलाइन, विषाक्त के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा विषैला। बस ये आपका प्रश्न नंबर 11 हो गया। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मधु मुकुल नवल रस गागरी कविता में मुख्य अलंकार क्या है? बीती विभावरी जागरी, ये प्रश्न नंबर 12 है। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, इसने पूछा मुख्य अलंकार, तो इसमें आपका मुख्य अलंकार अभी एक प्रश्न हम लोगों ने इसी से संबंधित देखा था कि अंबर पनघट में डुबो रही। इसमें आपका प्रश्न नंबर 12 का ये उत्तर आपका है रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार के बारे में बात की जा रही है। मधुमुकुल नवल रस गागरी मुख्य अलंकार पूछा है, तो इसमें आपका है रूपक अलंकार, क्योंकि ऊपर का पंक्ति है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही उषा तारागढ़ उषा नागरी, रूपक अलंकार। तो प्रश्न नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ये रहा आपका 13 प्रश्न नंबर। 13 और 14 ये इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो पद के उचित अलंकार रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, 13 नंबर। तो देखिए ता इसमें बार बार आ रहा है, ता ता ता, तो जहाँ अक्षरों की आवृत्ति होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास। ठीक,
14 में क्या है? प्रश्न नंबर 14 देखिए, 14 में है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार नहीं है। तो ये अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दालंकार हैं, लेकिन रूपक आपका शब्दालंकार नहीं है। इसलिए आपका ये डी ऑप्शन इज राइट। प्रश्न नंबर 14 के लिए डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 15 प्रश्न नंबर। एक प्रश्न आ गया, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। आप लोग जान रहे हैं। 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16, इसमें दिया गया कि काली घटा का घमंड घटा, इसने पूछा कौन सा अलंकार है? तो काली घटा, ये घटा और ये घटा, ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक शब्द 2 बार आ जाए या एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है यमक अलंकार। क्योंकि काली घटा, यहाँ घटा का मतलब क्या है? बादल, और एक घटा का मतलब है कम होना, घट जाना, तो इसका ऑप्शन है यमक अलंकार। ठीक, प्रश्न नंबर 16 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 में क्या है? 17 में है सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट। अब देखिए, ये सारंग आ रहा है 1 2 3 बार। शब्द की आवृत्ति अगर होती है बार बार, अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वहाँ होता है कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। अर्थ आपको भली समझ में आए, लेकिन अगर ये शब्द समझ आ गया कि एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, तो वहाँ होता है यमक अलंकार। ठीक, तो इस प्रश्न नंबर का 17 प्रश्न नंबर का उत्तर हुआ ए ऑप्शन। अब देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही, यही है रूपक अलंकार जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था। अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़ा, उषा नागरी, चतुर उषा तारा रूपी घट यानी घड़ा डुबो रही कहाँ? आकाश रूपी पनघट में, तो ये रूपक अलंकार है। ठीक, 18 हो गया। अब देखते हैं 19 और 20। ये आपका रहा प्रश्न नंबर 19। 19 में क्या है? 19 में है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ होता है, वहाँ होगा अलंकार, वहाँ अलंकार होगा। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। बीस में देखिए क्या है? 20 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक और उत्प्रेक्षा, ये कौन सा है? ये तो अर्थालंकार है। पूछा क्या है? शब्दालंकार। तो शब्दालंकार आपका है यमक।
शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 होता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 20% समझ में आ गए होंगे। भाई प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, रिपीट कीजिए, तभी आपको प्रश्न दिमाग में चढ़ेगा, छपेगा, याद भी होगा और दिमाग में फिट भी होगा। तो अब हम विदा लेते हैं आप लोगों से। फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।